माँ बाप होंगे तो भी रोज तो कपड़े बनवाना असंभव है। हो सकता है कि दर्जी के पास डाल आए तो दर्जी उस दिन सिल के ही ना दे सके। हो सकता है जिस दिन खरीदने जाए बजाज की दुकान ही बंद हो जाए। अब 1-2 अंगुल छोटा चल जाएगा, 4 हाथ छोटा थोड़ी ना चलेगा। तो कहीं भागवत, मैंने उस दिन भी कहा था कि भागवत समाधि भाषा में लिखी गई है, बड़ी क्लिष्ट है। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो कहते पोपन ने लिखे पुराण बिन ज्ञान है कि फूटे। अब 4 हाथ रोज बढ़ने का तात्पर्य ये है कि ये लोभ के अवतार हैं और लोभ 4 हाथ नहीं बल्कि 10 हाथ बढ़ता है। आपके पास 95 रुपए हो तो 5 खर्च करके 90 नहीं बचाएंगे, 5 जोड़ने का प्रयास करेंगे कि 5 और जुड़ जाएं तो 100 का नोट बन जाएगा। तो ये लोभ, जब लोभ बढ़ा, हिरण्याक्ष क्या है? हिरण्य धन अक्ष बराबर हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जो आंख हमेशा संपत्ति को निहारती रहे हो वही साक्षात हिरण्याक्ष है, दूसरा कोई हिरण्याक्ष नहीं है। आप कहें कि संसार में है तो देखो हम और आप में ही सब कुछ है, हमने पहले ही बता दिया। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे ना उन्हें परिवार से मतलब, ना व्यवहार से मतलब, ना रिश्तेदारों से मतलब, ना आने से मतलब, ना जाने से, केवल और केवल उन्हें धन, बिजनेस और पैसा कमाना है, बैंक बैलेंस करना है, ड्यूटी करना, और तीसरे किसी से मतलब, वो साक्षात हिरण्याक्ष ही समझो। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भागवत कहती है। जो हमेशा धन संपत्ति को निहारता है वो साक्षात हिरण्याक्ष का स्वरूप है, लोभ है। हिरण्याक्ष है संग्रह व्यक्ति, इकट्ठा तो करता है पर खर्च नहीं करता है। और लोभ को जब इतना लोभ बढ़ जाता है तो भगवान वाराह रूप लेकर के आ जाते हैं। वाराह रूप लिया, और वाराह रूप क्या है तो कहे, वैसे कहा तो वाराह सूकर को कहते हैं, भगवान सूकर लेकर का रूप लेकर के आए। लेकिन वराह रूप का लिया तो कहे, वराह कहते हैं वर धन अह बराबर वराह। वर माने श्रेष्ठ और अह माने दिन। आपके हृदय में लोभ बढ़ रहा है और जिस दिन वराह अवतार हो जाएगा उसी दिन लोभ समाप्त हो जाएगा। आप कहें कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब लोभ समाप्त हुआ, वराह अवतार हुआ? तो जिस दिन आपके हाथ से कुछ दान हो जाए, लोभी आदमी दान नहीं कर सकता, कर सकता है? नहीं कर सकता। एक सेठ जी थे, भागवत चल रही थी, पत्नी ने कहा कि चले जाओ 10-5 रुपया ले जाइयो, आरती में चढ़ा दियो। अब सेठ जी ठहरे लोभी, तो एक 5 का सिक्का उन्होंने घर से ही हाथ में पकड़ लिया, बोले आरती में चढ़ा दिए। आकर के पंडाल में बैठे रहे और सिक्का हाथ में लिए बैठे रहे। घंटे 2 घंटे के बाद याद आया कि लाओ ये सिक्का चढ़ा दें, तो देखा हाथ पसीज गया था, सिक्का भी पसीज गया था। सोचने लगे, अरे तुझे मेरे से दूर जाने का दुख हो रहा है? अरे नहीं नहीं, तू दुखी मत हो, रो रहा है। अब बताइए सिक्का रोएगा क्या? ये लोभी के मन की भाषा है। बोले नहीं, अभी तो थोड़ी देर और हमारे साथ रह ले, अभी नहीं चढ़ाऊंगा। फिर पकड़ लिया। आरती का समय हुआ, जैसे ही आरती की थाली पास में आई और हाथ जैसे ही खोला तब तो और ज्यादा पसीज गया। सोचने लगे, अरे अब तो तू और तेज रो रहा है, मेरे जाने का गम तुझसे सहा नहीं जा रहा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं चढ़ाऊंगा। और लिया जेब में डाल लिया। बोलो राधे राधे। तो लोभी आदमी दान नहीं कर सकता। जिस दिन आपके
आपके हाथ से दान हो जाए, समझ लेना उसी दिन आपके जीवन में 12 अवतार हो गया। वराह अवतार का मतलब है संतोष का अवतार। वराह अवतार संतोष का अवतार है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। जिस दिन जीवन में संतोष आ जाता है, लोभ समाप्त हो जाता है। भगवान भी एक बार में लोभ को समाप्त नहीं कर पाए। हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष ने इकट्ठा किया। कथा में आपने सुना होगा कि जब हिरण्याक्ष का शासन आया तो पूरी पृथ्वी दुखमयी रसातल में डूब गई। पृथ्वी जब रसातल में चली गई, वर्णन तो यहाँ तक आया कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल में चला गया और सिर से रख के सो गया। जरा विचार करो, पृथ्वी इतनी बड़ी विशाल है, चुराने वाली वस्तु है कि लेकर के सर से रख के सो गया। चटाई है, घड़ी बना के सर से रख के सो गया? नहीं। जब हिरण्याक्ष का राज्य आया तो लोभ बढ़ गया। राजा अगर लोभी हो जाए तो प्रजा अपने आप दुख में डूब जाएगी। परिवार का मालिक चाहे 5 लाख महीना कमाता हो, लेकिन अगर परिवार की जरूरतें पूरी नहीं करता है तो वो परिवार दुख में डूब जाता है। इसीलिए कहा, कहीं पृथ्वी दुख रूपी रसातल में डूब गई। और भगवान ने जब वराह अवतार लेकर के संतोष उस लोभ को समाप्त किया तो फिर संग्रह वृत्ति समाप्त होने के बाद भोग वृत्ति आती है। भोग वृत्ति क्या है? हिरण्यकश्यपु भोग वृत्ति है। ये उस धन का खर्च करता है, कमाता भी है, खर्च भी करता है। हिरण्य धन कश्यप, कश्यप शब्द को थोड़ा सा अगर फेर बदल कर दो, पश्यक, तो कहीं पश्य माने होता है देखना, और का शब्द को उपनिषदों में ईश्वर बताया है। ये धन संपत्ति का भोग भी करता है और साथ ही साथ भगवान को भी याद करता है। इसने भगवान को लक्ष्य बनाया है, लेकिन इसका लक्ष्य बनाने का तरीका दूसरा है। कैसे बनाया लक्ष्य? तो बताया है कि इसने भगवान से दुश्मनी कर ली। कैसे बताया? जब हिरण्याक्ष को मार दिया तो अपने परिवार वालों को तो समझा दिया, लेकिन अपने आप को समझा नहीं पाया। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। शिक्षा महाराज दूसरों को तो लोग दे सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर प्रयोग करना मुश्किल है। परिवार वालों को समझा दिया, आत्मा अजर अमर है, शरीर मरण धर्मा है, लेकिन अपने आप को नहीं समझा पाया। बदले की भावना लेकर के मद्राचल पर्वत पर जाकर के इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगने के लिए जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठ तिष्ठम भद्रम ते तपः सिद्धो असि काश्यप वरदो अहम नु प्राप्तो प्रियतामी प्सितो वरः। अरे काश्यप नंदन उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने नेत्रों को खोला, ब्रह्मा जी से पूछा, आ गए प्रभु? भगवान ने कहा, बिल्कुल आ गए, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वरदान देने आए हैं। वरदान देने ही आया हूँ, और किस लिए आया हूँ? तो कहा, ठीक है, तो हमें आप वरदान दे दीजिए, कोई ज्यादा बड़ा नहीं मांग रहा हूँ, आप हमें अजर और अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, एक बात बताओ। एक भक्त ने शीतला माँ की तपस्या की, और उसने शीतला माँ जब प्रसन्न हो गई तो उस भक्त ने कहा कि माँ मुझे घोड़ा दे दो, मुझे घोड़े की सवारी बहुत अच्छी लगती है। शीतला माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा अगर घोड़ा मेरे पास होता तो मैं गधा पे सवारी काहे करते। शीतला माँ का वाहन गधा है। कहने का तात्पर्य, जो वस्तु हमारे पास ही नहीं है उसे हम कैसे दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुमने अजर अमर का वरदान मांगा है, जानते हो अजर अमर का मतलब क्या है? जानता हूं। अजर का मतलब है आ माने नहीं, जर माने बुढ़ापा। जिसको कभी बुढ़ापा ना आए, जो कभी बूढ़ा ना हो, वो अजर है, और जो कभी ना मरे वो अमर है।
ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, अजर का वरदान मांगा तो तुम्हें मेरी सफेद दाढ़ी देख करके समझ जाना चाहिए था कि जब हम खुद अपने आप को नहीं जबान रख पाए तो तुम्हें कहां से जबान बना सकते हैं। और रही बात मरने की, तो जब प्रलय होता है तो मेरा भी विनाश हो जाता है। जब मैं खुद ही अजर अमर नहीं हूं तो तुम्हें कहां से कर दूं, कोई और वरदान मांगो। उसने कहा ठीक है, दूसरा वरदान मांगूंगा, लेकिन एक वरदान में गुजारा नहीं होगा, फिर तो 2-4 देने पड़ेंगे। बिल्कुल देंगे। आज ये वरदान मांगने लगा है, बड़ा चालाक है हिरण्यकश्यपु, और भगवान से वरदान मांग रहा है। कहने लगा, वही बोला, मैं निश में न मरूं, दिन में न मरूं, निश में न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, संसार में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना घर से बाहर मरूं, ना भीतर मरूं। ब्रह्मा जी पड़ गए चक्कर में। ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस है, मरना तो पड़ेगा, लेकिन बड़ा चालाक है, मौत के सारे रास्ते बंद कर दिए इसने। अंत में एक और कहा कि सुनिए महाराज, इन सब से तो मैं मरूं ही ना, लेकिन एक प्रार्थना और है कि आपके द्वारा जो सृष्टि का सृजन हुआ है, उस सृष्टि में से किसी भी जीव के द्वारा हमारी हत्या न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, लो कर लो बात, वरदान देने आए थे, खुद ही फंस गए। भगवान श्री हरि को याद किया और तथास्तु कह दिया, और इतना कह करके ब्रह्मा जी चलने लगे। तो इसने फिर रोका, महाराज एक वरदान और दिए जाओ, उसके बाद चले जाना। ब्रह्मा जी ने कहा, वो क्या रह गया? बोले, साल के 12 महीनों में से भी मैं किसी भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। जब ज्यादा मांगने वाला आदमी अपनी लिस्ट बनाने लग जाए तो निकलने में ही भलाई है। ब्रह्मा जी ये तथास्तु कह करके तुरंत अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधे राधे। आज ब्रह्मा जी गए, वरदान पाया पूरे संसार में। आज इसने अपना परचम ध्वजा लहराने लगा है। शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई, जही जही देश धेनु दिज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। चारों तरफ इसने पाप का साम्राज्य स्थापित कर दिया। संत महात्माओं के छापा, टीका, लाल पीले दुपट्टा सब गायब हो गए, सब भयभीत हो गए। भगवान बन करके बैठ गया। एक मैं बात बताऊं, जिसने भगवान बनने का प्रयास किया है उसको कष्ट उठाना पड़ा है। प्रमाण कलयुग में भी है महाराज, है तो कहीं हिरण्यकश्यपु भगवान बन करके बैठ गया। भगवान ने कृपा की, इंद्र भयभीत हुआ, और जब इंद्र भयभीत हुआ तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु है, बड़ी सुशील है, गर्भावस्था को प्राप्त थी। उसी समय इंद्र ने इसका हरण कर लिया, और जब लेकर के मारने के लिए तत्पर हुआ तो नारद जी ने रोका। क्या कर रहे हो? पुरुष होकर के ऊपर से देवता और एक स्त्री का वध करने जा रहे हो? बोले, महाराज वध स्त्री का नहीं करना चाहता हूँ और ना करूंगा। जब इसके गर्भ से बालक जन्म जाएगा तो उस बालक का वध करूंगा, क्योंकि एक हिरण्याक्ष के वजह से तो हम तबाह हो गए हैं, और दूसरा अगर कहीं हिरण्याक्ष पैदा हो गया तब क्या होगा? नारद जी ने समझाया कि कर्म करना मनुष्य का काम है, फल देना भगवान का काम है, इसलिए तुम कौन होते हो इसका निर्णय करने वाले कि इसके गर्भ से दुष्ट ही पैदा होगा। छोड़ दो इसको। छुड़वा दिया, और कयाधु को नारद जी ने अपने आश्रम में रखा। भगवान की कृपा से समय आने पर उस कयाधु के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। 4 पुत्र हैं हिरण्यकश्यपु के, सहलाद, अनुलाद, एहलाद और प्रहलाद।
सबसे छोटे प्रहलाद हैं। धीरे धीरे प्रहलाद जब बड़े हुए तो प्रहलाद जी को गुरु संड आमर्क जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, इनके विद्यालय में हिरण्यकश्यपु दानवराज विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाया गया। पढ़ने के लिए बैठा ला गया। 5 साल के प्रहलाद जी जब विद्याध्ययन करने के लिए गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी से हिरण्यकश्यपु ने 4 बातों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। 4 पुरुषार्थ होते हैं, लेकिन संड अमर्क से कहा कि मेरे बेटे को 4 पुरुषार्थों में से 2 पुरुषार्थों की मात्र शिक्षा देनी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है, जिसमें मोक्ष, धर्म पहला है और मोक्ष बाद में है। अर्थ और काम गूढ़ है, बीच में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ना पहले की शिक्षा देनी है ना बाद की देनी है, ना धर्म की और ना